हाँ जी, अगर आपको डाइट शब्द से बुखार आ जाता है और आपको लगता है कि आप पूरी जिंदगी डाइट नहीं कर सकते, तो ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चलो बात करते हैं कि हम हमारी हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं, हम हमारे वेट को कम कैसे रख सकते हैं या मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम हमारे पीसीओएस, थायराइड या डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी पूरी जिंदगी डाइट करे बगैर। लेट्स गो। सबसे पहले हम समझेंगे द शब्द डाइट को, ठीक है? बिकॉज जो चीज करनी है या नहीं करनी है उसको पहले समझना पड़ेगा, राइट? तो आप लोगों को सरप्राइज होगा जान के कि हम सब लोग, आप भी बचपन से एक डाइट कर रहे हो। डाइट का मतलब क्या होता है? हमारा खाने पीने का तरीका। तो जब से हम समझदार हुए हैं, इनफैक्ट उससे पहले भी हमारी मम्मी हमें खाना खिलाती थी, राइट? हमारा जो खाना खाने का पैटर्न है, लैक्टेशन करते थे, ब्रेस्ट फीड करते थे, उसके बाद हम थोड़ा लिक्विड फूड पे आए, फिर सॉलिड फूड पे आए, फिर 5-6 साल के हुए तब हमारा समझ अच्छा होने लगा। फिर हमने हमारे टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू किया कि मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। उसके हिसाब से आपके घर वालों ने आपको खाने का एक पैटर्न बना के दिया। फिर आप स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर बड़े हुए, काम अपने आप से रहने लगे, नहीं रहने लगे, जो भी, एज यू ग्रो ओल्ड, आपके खाने पीने की आदतें मॉडिफाई होती रही। तो हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, बट डाइट तो हम सब लोग कर रहे हैं। तो अभी डाइट वर्ड को इतना हमने ओवर यूज कर लिया है कि हमें देयर इज सम वे, हमें ऐसा लगता है कि डाइट इज अ नेगेटिव थिंग। इट कुड बी नेगेटिव। अगर जानने के लिए हमें पॉइंट 2 पे जाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर अगर हम सब लोग डाइट पे हैं तो अच्छी डाइट क्या होता है, बुरी डाइट क्या होता है? चलो वो समझ लेते हैं। देखो, अच्छी डाइट वो होती है जो आपकी बॉडी को वो सारी चीजें प्रोवाइड करे जो आपकी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए चाहिए। तो आप बोलेंगे कि खाना जरूरी होता है क्या हमारी बॉडी के लिए? हम खाना क्यों खाते हैं? बहुत सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि आप खाना क्यों खाते हो, तो वो बोलते हैं कि सर भूख लगती है इसलिए। वेल, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज खाना हमें एनर्जी देता है। हम पूरा दिन जो भी काम कर रहे हैं, उठने से लेकर रात को सोने तक, इनफैक्ट रात को जब आप सो रहे हो तभी भी आपकी बॉडी बहुत सारी चीजें रिपेयर कर रही है, आपकी मशीनरी चल रही है। तो वो मशीनरी चलाने के लिए आपके हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन सेल्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड सेल्स, इन सबको चलाने के लिए यू नीड एनर्जी। वो ताकत कहां से आती है? हम जो खाना खाते हैं उसमें से आती है। फिर हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे सेल्स जो है, हमारी बॉडी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, राइट? तो वो सेल्स रोज का रोज काम कर रहे हैं, तो डैमेज होगा तो उनको रिपेयर भी लगेगा ना। तो दैट रिपेयर happens because of the food that we eat। हमारे जो खाने में न्यूट्रिएंट्स है उसमें से वो रिपेयर होता है। चलो नहीं समझ में आ रहा है इंटरनल प्रोसेसेस क्योंकि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपको कभी भी फ्रैक्चर हुआ है? जब भी फ्रैक्चर होता है ना, हड्डी टूटती है, तो हड्डी जोड़ने का कोई दवाई नहीं है। आप जब भी ऑर्थोपेडिक या हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो, फॉर एग्जांपल, ये एक अक्खा बोन है, ये टूट गया है अभी, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको सिर्फ अपनी जगह पे वापस से बिठा देगा। दैट्स इट। देयर इज नो दवाई। आपकी बॉडी खुद से उसको रिपेयर करेगी। तो आप बोलोगे कि दवाई तो देता है डॉक्टर। वो देता है 2 प्रकार की दवाई या मैक्स 3 प्रकार की दवाई। एक होगा एंटीबायोटिक, वहां पे और इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए। दूसरा होता है पेन किलर, बिकॉज दुखता है फ्रैक्चर। एंड तीसरा विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट टू फास्टन द रिकवरी प्रोसेस। एंटी फ्रैक्चर कोई दवाई नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? क्योंकि आपका खाना जो है वो आपकी बॉडी को रिपेयर भी करता है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर फूड इज कि आप सब इतने छोटे से पैदा हुए थे, अभी हम सब सरकारी सांड बन के बैठे हैं। हम बहुत बड़े होके बैठे हैं, राइट? तो वो ग्रोथ कैसे हुआ? ऐसे कोई किसी ने खींचा नहीं है रात को हमें बैठ के। तो वो ग्रोथ भी जो हुई है, और थोड़ा लॉजिकल समझो, आप मसल बिल्डिंग वगैरह कर रहे हो तो वो ग्रोथ कैसे होती है? रॉ मटेरियल भी तो लगेगा ना। वो रॉ मटेरियल भी आपका खाना है। तो अगर आपके डाइट में, आपके खाने पीने के तौर तरीके में वो सारी चीजें आप खा रहे हो जिससे एनर्जी भी अच्छा चल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है और रिपेयरिंग भी अच्छे से चल रहा है, तो आपकी डाइट अच्छी है। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है तो आपकी डाइट इम्बैलेंस्ड है। और वो मिसिंग 1-2 दिन नहीं, आपकी मिसिंग रेगुलरली है, तो आपकी डाइट इम्बैलेंस्ड और अनहेल्दी है। तो आप बोलोगे कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? चलो आगे के पॉइंट में बात करते हैं। काफी सिंपल है यार। हमारे बॉडी को कुल मिला के 6 चीजें चाहिए। जस्ट लाइक अ कार, जस्ट लाइक अ हाउस। हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक गाड़ी को चलाने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? 6, 7,
देख लो, मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी फेवरेट गाड़ी इमेजिन करो, मस्त में आपको 5 करोड़ रुपए किसी ने दिए और आपने खरीदी है अपनी फेवरेट गाड़ी। लेट्स से वो पोर्शा है या लैम्बोर्गिनी है या मर्सिडीज है या फरारी है या स्विफ्ट डिजायर है या जो भी है आपकी गाड़ी। वो गाड़ी को चलाने के लिए 6 चीजें चाहिए। सबसे पहले उसका फिजिकल ऊर्जा पुर्जा लगेगा, गाड़ी का बॉडी, टायर, इंजन, ब्रेक पेडल, स्टीयरिंग, अंदर का सब कुछ ऊर्जा पुर्जा। देन गाड़ी में लगेगा पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, फ्यूल लगेगा गाड़ी को चलाने के लिए। देन गाड़ी का जो इंजन है उसमें रस्ट, जंग ना लग जाए, इसलिए हम उसमें ऑयलिंग करेंगे रेगुलरली। देन गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको जोड़ के रखने के लिए नट्स एंड बोल्ट्स लगेंगे छोटे छोटे। एंड लास्टली गाड़ी का इंजन गर्म ना हो जाए चलाने की वजह से, इसके लिए उसके अंदर डालेंगे हम कूलेंट। एंड देन यू वुड नीड अ ड्राइवर। ये कुछ चीजें लगेंगी, राइट? आर वी ऑल ओके विद दिस? अभी आप सोचो कि आपने गाड़ी को बहुत अच्छे से बाहर से मैनेज करके रखा है, ब्यूटीफुल, कवर ववर चढ़ा के रखते हो सब कुछ, बट गाड़ी में तुम पेट्रोल की जगह पे केरोसिन डाल रहे हो, तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी, आवाजें देंगी, पीछे से धुएं निकलेंगे। चलो गाड़ी में आपने प्रीमियम फ्यूल डलवाया, गाड़ी को बाहर से अच्छे से रखा, बट गाड़ी का ऑयल ही नहीं चेंज करवा रहे हो, तो इवेंचुअली इंजन जाके प्रॉब्लम देगा। चलो आपने इंजन में ऑयल भी चेंज कराया, गाड़ी को कवर करके भी रखा, पेट्रोल भी अच्छा वाला डाला, बट सर्विसिंग के टाइम पे नट्स एंड बोल्ट्स ही चेक नहीं करवाते हो, तो ब्रेक का एक नट एंड बोल्ट निकल गया ना, तो भी राम नाम सत्य हो सकता है। लेट्स से सारी चीजें आप सही से कर रहे हो बट कूलेंट नहीं डलवा रहे हो, तो इंजन ओवरहीट होकर फट सकता है, उसमें खराबी आ सकती है। तो आप समझ रहे हो कि ये सारी चीजों का कुछ ना कुछ रोल है। यू कांट बी लाइक कि मैं एक चीज पे ध्यान रखूं और बाकी को छोड़ दूं, या 2-3 चीज पे ध्यान रखूं और बाकी को छोड़ दूं, तो उसको हम बुलाएंगे इम्बैलेंस। बिकॉज 6 चीजें चाहिए, आप 6 में से 2 या 3 चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना? सेम वे में हमारी बॉडी को भी 6 चीजें चाहिए। हमारी बॉडी को मैं मशीन के साथ इसलिए कंपेयर करता हूं बिकॉज दुनिया की जितनी भी मशीन है उन्होंने हमारी बॉडी से इंस्पिरेशन लेके अपना प्रोडक्शन किया। हमारी बॉडी इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट अमेजिंग मशीन ऑन दिस प्लैनेट। हमारी बॉडी को भी 6 चीजें चाहिए: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। कार्ब्स आपको फ्यूल प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स आपके इंजन का ऑयल है। प्रोटीन आपका फिजिकल ऊर्जा पुर्जा है, आपके सुंदर घने बाल, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी त्वचा, आपके सेल्स, आपके हार्मोन, सब कुछ प्रोटीन से बनता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके नट्स एंड बोल्ट्स हैं। विटामिन सी वाला नट अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो इम्यून सिस्टम आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और कोविड जैसा या कोई और इन्फेक्शन लग सकता है, और राम नाम सत्य है। एंड वाटर, पानी इज लाइक अ कूलेंट। आपको गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, क्यों? बिकॉज तुम्हारी बॉडी तुमको ठंडा रखने की ट्राई कर रही है बाय दैट वाटर। बट पानी के बहुत सारे दूसरे काम भी हैं, तो यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं सिर्फ एनर्जी दूं कार्ब्स खा खा के, बट मेरे बाल, स्किन, हॉर्मोन्स को मैनेज करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो मैं नहीं खाऊंगी, तो प्रोटीन का जो काम है वो सही से नहीं होगा एंड आपको प्रॉब्लम होगी, पीसीओएस, डायबिटीज वगैरह। आप बोलोगे कि मैं कार्ब्स भी खाऊं, प्रोटीन भी खा रही हूं, पर फैट्स नहीं खाऊंगी। फैट्स नहीं खाओगी तो फैट्स का जो रेगुलर काम है आपके ब्रेन हेल्थ को मैनेज करना, आपके हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनाना, आपके टेस्टोस्टेरोन को बनाना, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको ये सारे इश्यूज होंगे। आप बोलोगे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स खा रही हो बट विटामिन और मिनरल्स में नहीं खाऊंगी, तो विटामिन और मिनरल्स का जो काम है वो सही से नहीं होगा, तो आपको उससे रिलेटेड बीमारियां होंगी। आप ये सब कर रहे हो बट आप सही से पानी नहीं पी रहे हो, तो क्या होगा? पानी आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सबको आपके सेल्स तक लेके जाता है। तो आप पानी ही नहीं लोगे तो वो सारी चीजें आपके सेल्स तक पहुंचेंगी नहीं, तो सबका काम कॉम्प्रोमाइज होगा। तो एक लॉजिक बनता है ना कि हमारी डाइट में ये सारी चीजें रोज की रोज होनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही है, हमें उसको खाने में से लेना पड़ रहा है। खाना इज द सोर्स। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सप्लाई एंड डिमांड, आपकी बॉडी को डिमांड है इन सारी चीजों की और आपको उसको रोज का रोज सप्लाई करना है। आप खाना रोज का रोज खा रहे हो और इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। ऑल यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई क्या क्या चीजें मिसिंग है और उसको ऐड करना शुरू करना है। अभी आपकी डाइट इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। ये किया ना तो आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है। बाकी सिर्फ 2 माइलस्टोन्स रहते हैं आपको अगर डाइट के बगैर जिंदगी जीनी है तो। और अब डाइट है ही नहीं, बिकॉज आप कुछ टेम्पररी नहीं कर रहे हो, आपको ये पूरी जिंदगी करना है। ये वाई क्लियर हो गया आपके दिमाग में। आप 2 दिन बैलेंस करके तीसरे दिन बैलेंस डाइट नहीं करोगे और वो कंटिन्यू रखोगे तो इम्बैलेंस डाइट के सिम्टम्स आएंगे। क्यों? बिकॉज उनका जो काम है वो सही से नहीं हो पा रहा है। बट आप बैलेंस करना शुरू करोगे तो जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सब मिल रहा है, आपकी बॉडी स्मूथली फंक्शन करेगी। तो आप बोलोगे कि अभी वेट लॉस का क्या करें हम? अगर आपको अपना वेट मैनेज करना है, वहां पे आता है दूसरा
प्रिंसिपल, एंड दैट दूसरा प्रिंसिपल इज पोर्शन कंट्रोल। अगेन पोर्शन कंट्रोल इज नॉट अ फैंसी वर्ड जो न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को पसंद है और वो आप पे थोप रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा। हम सबको हमारी एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा खाओगे तो भी दिक्कत, कम खाओगे तो भी दिक्कत। एंड ट्रस्ट मी, जितना चाहिए उतना खाना इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक। ये वीडियो के एंड तक आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आप वो आपकी डाइट में कैसे कर सकते हो, काफी सिंपल है। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, बिकॉज ये जो पहले दो पॉइंट है वो आप जबरदस्ती करने की ट्राई करोगे तो ये जो डाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो परमानेंटली आपके दिमाग में रहेगा। आपको ये जो पहले दो पॉइंट है इनको आपकी लाइफस्टाइल में फिट करना पड़ेगा। आपका अभी का रूटीन क्या है? आप सिंधी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, राजस्थानी हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, साउथ इंडियन हो, क्या हो, आपके कल्चरल फूड में पहले दो प्रिंसिपल को फिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ साउथ इंडियन, आपका स्टेपल ब्रेकफास्ट इज डोसा और इडली, है ना। डोसा और इडली कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी आप उसमें थोड़ा तेल या घी डाल के उसको बनाते हो, फैट्स आ गया। उसके साथ आपने एक फ्रूट या कुछ सब्जी खा ली तो फाइबर आ गया, बचा गया, उसमें प्रोटीन ऐड करना है। अभी साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कडला करी इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एक अंडा या अंडा वाला डोसा बना दिया तो वो प्रोटीन आपने ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि साउथ इंडियन हो, आई डोंट केयर, मैं आपका डोसा छीन के आपको ओट्स खिलाऊं बिकॉज ओट्स में से भी कार्ब्स मिलता है, और उसमें मैं आपको प्रोटीन पाउडर डलवा के खिलाऊं बिकॉज प्रोटीन वहां पे भी मिल रहा है। फिर साथ में बोलूं कि आप बेरीज खा लो बिकॉज वो फ्रूट है, वहां से फाइबर भी मिलेगा, है ना। फिर मैं आपको बोलूं इसमें चिया सीड या पिकैन नट्स खाओ, वहां से भी फैट्स मिलेगा। है सेम थिंग्स, बट वो आपके कल्चर में फिट नहीं हो रहा है तो आप वो चीज नहीं करोगे। आपको वो लगेगा कि ये डाइट कर रही हूँ, बट आप डोसा ही खा रहे हो, उसके साथ सांबर भी खा रहे हो, उसके साथ आपका फेवरेट फ्रूट खा रहे हो, साथ में थोड़े नट्स डाले हैं और आपका कल्चरल प्रोटीन सोर्स ऐड कर रहे हो, जैसे कि कडला करी या फिश करी या अंडा। आप अपने घर का खाना खा रहे हो, बैलेंस खा रहे हो, आपकी बॉडी को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हो। आप डाइट नहीं कर रहे हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, सो दैट योर बॉडी डजंट फील any diseases or get any disease in future। तो cultural context matters a lot। आपके likes, आपके dislikes matter a lot। एक और example लेते हैं। Let's say आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है ना। आप हो वेजिटेरियन, आप नॉनवेज खा नहीं सकते। वेजिटेरियन सोर्सेज में रिच सोर्स में पनीर है, टोफू है, सोया प्रोडक्ट्स है ना। अभी आपको सोया प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है बिकॉज आपको लगता है कि उसका टेक्सचर है ना मीट जैसा है, मैं नहीं खा पाऊंगी पूरी जिंदगी। तो जरूरी है ही नहीं, बिकॉज प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन के सोर्सेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कोई भी डाइटिशियन ने आपको जबरदस्ती लिख दिया कि आपको रोज सोया चंक खाना है, आप वो 10 दिन करोगे, 11वें दिन वो आपको बोझ लगेगा एंड यू विल क्विट इट। तो जो भी फर्स्ट 2 स्टेप्स आप चूज कर रहे हो उसको आपके कल्चर में, आपके रूटीन, आपके लाइक्स डिसलाइक्स में फिट करना पड़ेगा। एंड वंस यू डू दिस, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हियर मी आउट, डाइट इज टेम्पररी, लाइफस्टाइल चेंज इज परमानेंट। डाइट इज नॉट योर ओनली खाने पीने का तरीका, डाइट इज समथिंग दैट योर बॉडी नीड्स। आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको रोज का रोज आपके खाने में देना, इट्स व्हाट डाइट इज। एंड अगर आप ये समझ गए तो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज थोड़ा थोड़ा ऐसे ओवरलैप करता दिखेगा, बट आपको करना यही है। आपको फिगर आउट करना है कि आपके खाने में कौन कौन से कंपोनेंट मिसिंग है, वो 6 चीजें जो मैंने बोली उसमें से। दूसरा, उसको क्वांटिफाई करना है। तीसरा, उसको आपके प्रेफरेंसेस में फिट करना है। तो यहाँ पे पहले तीन में से 2 चीजें मैंने बता दी। मिडल वाला जो चीज है पोर्शन कंट्रोल, वो मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज मैं या कोई भी माइका लाल आपको वो वीडियो पे बैठ के नहीं बता सकता बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड अ लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स। तो इफ यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट टू नो दिस, आपके लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक, मैंने एक प्रॉपर 4 घंटे का न्यूट्रिशन प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, ऑनलाइन है, प्री रिकॉर्डेड है। आप साइन अप करोगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियोस जैसे ही आप खत्म करोगे, आप अपने लिए डाइट प्लान बना सकते हो। गोल कोई भी हो सकता है, वेट लॉस, वेट गेन, पीसीओएस मैनेजमेंट, थायराइड मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी डिटेल्स मैंने आपको दिया है कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में, देखो, क्लिक करो, साइन अप करो। एंड अगर आपको साइन अप करने से पहले यू वांट जस्ट चेक माय वाइब आउट, तो वो वीडियो से आपको पता चल ही गया, बट वो जो कोर्स है उसका पहला वॉल्यूम मैंने फ्री टू एक्सेस रखा हुआ है।
वो पूरा पहला वॉल्यूम आप फ्री में देखो एक बार। अगर आपको लग रहा है कि पूरा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, देन यू गो अहेड विद इट। 2, यू कैन टॉक टू माई टीम ओवर अ फ्री 15-minute कंसल्टेशन। उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बुक अ कॉल, complete that form, and you will get a call from my team. Talk to them about your issues and they will be able to help you with it. ठीक है? I hope this was a simple explanation for lifestyle change versus diet, and I hope you can start working on your nutrition now. कुछ भी सवाल होते हैं तो मुझे कमेंट में पूछो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड यार एक बात समझ लो, अपने खाने पीने का ध्यान रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल है।